नमस्कार दोस्तों, मैं तुलिका आज फिर से हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। ये कहानी है आरव और सिया की, जिनकी जिंदगी में प्यार ने कई अनचाहे मोड़ लिए, लेकिन अंत में उनकी प्रेम कहानी ने सबको हैरान कर दिया। तो सुनिए एक अनकही प्रेम कथा। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था और उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना। उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और आरव ने भी उनके सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कॉलेज के तीसरे साल में उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया एक खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, जिसका जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। आरव ने कभी किसी लड़की के साथ वक्त नहीं बिताया था, लेकिन सिया से उसकी दोस्ती खास थी। सिया का ताल्लुक एक अमीर परिवार से था। वो खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन आरव के विपरीत उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास पैसे, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी सच्चे प्यार की। वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहती थी जो उसे उसकी दौलत या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि उसकी सादगी के लिए चाहता हो। आरव से मिलते ही सिया को महसूस हुआ कि ये वही इंसान है जिसकी वह तलाश कर रही थी। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। आरव भी सिया से दिल से प्यार करने लगा, लेकिन दोनों की जिंदगी में मुश्किलें तब आईं जब आरव ने सिया से अपनी सच्चाई छुपाई। उसने कभी सिया को ये नहीं बताया कि उसका परिवार बहुत साधारण है और उसकी जिंदगी में इतने पैसे भी नहीं हैं। आरव को डर था कि अगर सिया को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वह उसे छोड़ देगी। इसी बीच आरव की नौकरी लग गई और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने सिया से शादी की बात करने की योजना बनाई, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर था, सिया की फैमिली इस रिश्ते को मंजूर करेगी या नहीं। एक दिन सिया ने आरव को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। आरव बहुत नर्वस था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह सिया के घर गया। घर पहुंचते ही आरव को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सिया के पिता वही आदमी थे जिनके साथ आरव का पिता एक पुराने मुकदमे में उलझे थे। आरव के पिता ने कभी सिया के पिता से पैसे उधार लिए थे और आज भी उन पर कर्ज था। यह जानकर आरव का दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि सिया के पिता इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। सिया के पिता ने आरव की सच्चाई जानने के बाद उसका अपमान किया। उन्होंने सिया को भी चेतावनी दी कि अगर वह आरव से शादी करेगी तो उसे अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। आरव ने ये सब सुना और खुद को सिया की जिंदगी से दूर करने का फैसला किया। उसने सिया को बिना बताए शहर छोड़ दिया। सिया हताश हो गई। उसे आरव पर विश्वास था कि वह उसके प्यार के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आरव ने उसे बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। सिया को आरव का शहर छोड़ना समझ नहीं आया। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे सिया ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने पिता की बात मान ली और परिवार के बिजनेस में शामिल हो गई, लेकिन उसका दिल अभी भी आरव के लिए धड़कता था। कुछ साल बीत गए। एक दिन सिया को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक सफल बिजनेसमैन से हुई जो शहर का सबसे नामी आदमी था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आरव था। सिया को देखकर आरव हैरान रह गया। उसने सोचा कि सिया उससे नफरत करेगी, लेकिन सिया ने उससे सवाल किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? आरव ने सिया को सब कुछ बताया, उसके पिता का कर्ज, उसके परिवार की हालत और उसका डर। सिया ने हंसते हुए कहा, मुझे तुमसे कभी तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं थी आरव, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। तुमने मेरे प्यार को गलत समझा। आरव ने महसूस किया कि उसने सिया को गलत समझा था और उसका सच्चा प्यार उसकी हर मुश्किल को पार कर सकता था। उसने सिया से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सिया ने आरव को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे अब कभी कोई बात नहीं छुपानी है।
हम साथ रहेंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी प्रेम कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। सिया के पिता ने भी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि सिया और आरव का प्यार कितना सच्चा था। दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी की उलझनों में अपने सच्चे प्यार को खोने का खतरा मोल लेते हैं, लेकिन प्यार वो ताकत है जो हर मुसीबत को पार कर सकता है अगर हम उस पर भरोसा करें। यही सीख हमें आरव और सिया की इस कहानी से मिलती है। कहानी खत्म लेकिन प्यार की शुरुआत। आपका दिन बहुत अच्छा हो। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अनमोल कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।